हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग को एसके एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं, इसके पिछले वीडियो में बात किए थे टाइम इन वर्क के बारे में। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट को रिपीट करते हैं, उसके बाद हम उसके अगले टॉपिक पर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो आपके पास जो टाइम इन वर्क है, टाइम इन वर्क कौन सा, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यदि कोई कोई भी व्यक्ति हो, जिसे किसी काम को मान लीजिए एक्स दिन में कर रहा है, कितने दिन में, एक्स दिन में, तो आपसे पूछता है कि एक दिन में कितना काम, मतलब कितना काम करेगा, तो वन बटे कितना भाग काम करेगा, एक्स भाग काम। ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कितना, एक बटे दो। जैसे एग्जांपल आप लेने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए कि रमेश चाहे एक कोई काम को 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो जब 20 दिन में कर रहा है तो आपसे पूछा गया कि एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 1/20 भाग काम करेगा। 1 बटे कितना भाग, 20 भाग। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 बटे इतना भाग काम करेगा। अगर इसी तरह आपसे पूछ दिया कि 10 दिन में कितना काम करेगा, तो आप लिखिएगा 10 बटे कितना लिखिएगा, 20 लिखिएगा, यानी इतना भाग क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक इसके पिछले वीडियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ चुके थे। ये सिंगल व्यक्ति है। अब डबल व्यक्ति के लिए हम लोग चलते हैं कि डबल व्यक्ति में कितना आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग एलसीएम मेथड से पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। किस मेथड से, एलसीएम मेथड से। कि एलसीएम मेथड से हम लोग कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सेकेंडों में क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो देखने की कोशिश करें कि ए किसी काम को, मान लीजिए कि एक ट्रिक भी हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। बी किसी काम को मान लीजिए कि आपके पास क्या करता है, वाई दिन में कर रहा है। तो इसको बिना सोचे समझे, आप बिना सोचे समझे क्या निकालें, एलसीएम, जो भी डेटा दिया जाएगा। तो एक्स वाई आएगा, क्या आएगा, एक्स वाई। अब x से जब भाग दीजिएगा तो आपके पास क्षमता किसका बचेगा, y। y से जब भाग दीजिएगा तो क्या बनेगा, x। अब क्वेश्चन ये पूछा कि a प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो सिंपल सा आ जाएगा x प्लस वाई। यानी a की क्षमता कितना है, y, b की क्षमता कितना है, यानी इतना दिन में वो काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी का, ए और बी का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का अनुपात पूछ दिया। क्या पूछ दिया हमको, अनुपात पूछ दिया। तो अनुपात सिंपल सी बात है कि y अनुपात कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। y अनुपात क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ये आपकी कंसेप्ट है, ये आपके फॉर्मूले हुए। फॉर्मूले के सहारे अगर बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूले से बनाइए, चाहे कंसेप्ट के द्वारा क्या करिए, बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और आते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, रमेश किसी काम को, अगर मान लीजिए कि आपके पास 12 दिन में कर रहा है, कितना दिन, 12 दिन में। सोहन मान लीजिए कि यानी बी जो व्यक्ति है उसको 10 दिन में काम को कर रहा है। तो बोला क्वेश्चन कि ए प्लस बी को एक साथ मिला दिया जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल से आपको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको क्या निकले, एलसीएम निकाले। क्या निकाले, एलसीएम। तो 12 10 का एलसीएम जो होता है 12 25 कितना हो जाएगा, 60 होगा। यानी 12 25 60, इसकी जो क्षमता होगी 5 होगी, और इससे जब हम भाग देंगे इसमें तो 10 6 कितना, 60। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि a प्लस बी मिलकर टोटल आपके पास कितना काम आया भाई, 60। अब 60 है, एक दिन में a कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। अब b एक दिन में कितना कर रहा है, 6 यूनिट। तो 5 और 6 11, यानी इतने दिन, यानी आप लिख सकते हैं 5.5/11 दिन में काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। आई होप। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 3 पर। 3 पे देखते हैं कि 3 क्या है। ठीक है ना,
तो टाइप नंबर 3 में क्या है आपके पास, देखने की कोशिश करिएगा कि टाइप नंबर 3 में हमने इसकी मतलब अभी जस्ट देखे कि भाई दो व्यक्ति कैसे कर रहे हैं, एक व्यक्ति हो तो क्या होगा। अब हम तीन व्यक्ति को लेकर क्वेश्चन को क्या करते हैं, मान लीजिए कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, एक्स दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, वाई दिन में, आपको उसी तरह मान लीजिए कोई सी व्यक्ति है उसको कितने दिन में कर रहा है, जेड दिन में। तो आप जानते हैं कि जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी इतना आपका काम हो गया। और x से भाग देंगे तो क्या बचेगा बाबू, z बचेगा, y से भाग देंगे तो क्या बनेगा बाबू, x सॉरी x z बचेगा, और जब z से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x y बचेगा। अब हम क्या करते हैं कि अब कह रहे क्वेश्चन में कि तीनों को एक साथ अगर उस काम पर लगा दिया जाए तो कितने दिन में काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो टोटल काम आपके पास कितना है, एक्स वाई जेड। बोलिए ए की क्षमता कितना है भाई, वाई जेड, प्लस इसका क्षमता कितना है, एक्स जेड, प्लस एक्स का है वाई। यानी इतना दिन में काम को उन्होंने तीनों मिलकर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि नहीं उनकी कार्य करने की क्षमता भी क्या करे, क्षमता का अनुपात भी निकाले, तो सिंपल से ए का अनुपात कितना आएगा बाबू, वाई जेड, अब बी का अनुपात कितना आएगा, तो एक्स जेड आएगा, क्या आएगा, एक्स जेड, और सी का कितना आएगा बाबू, तो एक्स वाई आएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मान ली ए किसी काम को, अगर मान ली कि रोहन कर रहा है किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को मान लीजिए कि 10 दिन में कर दे रहा है, अगर सी उस काम को मान लीजिए कि 15 दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा कि तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी की क्षमता का अनुपात भी क्या करे, निकाले। तो बिना सोचे समझे सिर्फ कंसेप्ट मेरा समझने की कोशिश करिए कि आपको बिना सोचे समझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम। 12 और कितने 10 और 15 का एलसीएम आपके पास हो जाएगा 60। तो 12 पचे कितना आएगा बाबू, 60, यानी कितने बार में करता है, 5। ये आज की क्षमता कितना हो गया, 5, 10 छक कितना हो गया, 60, 15 चौका कितना हो गया, 60। कोई दिक्कत बाबू नहीं सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा है कि तीनों को मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, टोटल आपके पास कितना काम है, 60 यूनिट। और डिवाइड देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये एक दिन का काम है, तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5, बी कितना कर रहा है, 6, ये कितना कर रहा है, 4, तो 60 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, यानी कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे, कितने दिन में, तो 4 दिन में काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं उनकी क्षमता के भी अनुपात निकाले, तो सिंपल सी बात है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिएगा ए का क्षमता कितना है, तो 5 है, बी की क्षमता कितना है, 6 है, सी की क्षमता कितना है, तो 4। क्षमता निकालने से यही फायदा होगा कि अगर उस क्वेश्चन में मजदूरी भी दे दिया, क्या दे दिया, मजदूरी, तो पूछेगा कि ए का मजदूरी कितना होगा, बी का मजदूरी कितना होगा और सी का मजदूरी कितना होगा। तो जो मजदूरियां दिया जाती है वो क्षमता के अनुसार क्या किया जाती है, दी जाती है। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, समानुपात यानी रेशियो इन प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।